नमस्कार साथियों। डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। भरी दोपहरी में एक गधा गांव के बाहर पीपल की छांव में खड़ा हवाखोरी कर रहा था। विराम। उसका पुराना मालिक गांव का धोबी ऐसी हवा को लू कहकर चिड़चिड़ा जाता था और 2-1 संटियां उसको रसीद कर देता था। विराम। गर्मी उसे भी लगती थी, पर इतनी नहीं कि वह परेशान हो जाए। विराम। यह उसको कभी समझ में नहीं आया था कि आदमजात इतनी जल्दी क्यों हाय तौबा मचाने लगती है। विराम। पैरा। पर आज उसको धोबी की चिंता बिल्कुल नहीं थी। विराम। धोबी ने मोटरसाइकिल खरीद ली थी जिस पर कपड़े लाद कर घाट ले जाता था और धो सुखाकर वापस लाता था। विराम। धोबी ने गधे को छुट्टा कर दिया था। विराम। वह निठल्ला हो गया था। विराम। पीपल के नीचे खड़ा लू का मजा ले रहा था। विराम। पैरा। पेड़ से कुछ दूरी पर एक नाला था। विराम। गांव वाले अपना गंदा पानी उसके जरिए नदी को समर्पित करते थे। विराम। नदी चाहे कितनी भी सूख जाए, पर गांव वाले गंदा पानी पूरी मात्रा में बहाते थे। विराम। इसीलिए नाले के पास घास हमेशा हरी रहती थी। विराम। पहली बार एक और गधा उसे वहां ले गया था। विराम। वह ईंट के भट्टे पर काम करता था। विराम। उसके मालिक ने ईंटें ढोने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली ले ली थी। विराम। वह भी अब निठल्ला था और सारे निठल्ले गधे नाले पर चरने आते थे। विराम। नाले पर चरते चरते गधों में आपसदारी बन चुकी थी, इसलिए उन्होंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लिया था। विराम। सुबह एक दूसरे को गुड मॉर्निंग डालते थे और संध्या को गुड नाइट। विराम। दिन में चर्चा में जुटे रहते थे। विराम। कामकाजी तो थे नहीं, पर विचारशील जरूर थे। विराम। जल्द ही वे गधा समाज के चिंतक बन गए थे। विराम। पैरा। पीपल वाला गधा और गधों के मुकाबले थोड़ा हष्ट-पुष्ट था। विराम। अच्छी सेहत की वजह से ढेंचू भी इतनी जोर से कर लेता था कि नाले की मछलियां हड़बड़ाकर इधर उधर भागने लगती थी। विराम। व्हाट्सएप ग्रुप वालों ने पीपल वाले की योग्यताओं को स्वीकार कर ग्रुप की कमान उसके हाथ में दे दी थी। विराम। हमारा गधा गधों का लीडर बन गया था। विराम। पैरा। पीपल के पेड़ पर रहने वाले एक पक्षी से लीडर गधा काफी सतर्क रहता था। विराम। वह दिन में सोता था और सारी रात उसे घूरता था। विराम। रात के सन्नाटे में डाल पर बैठे पक्षी का इस तरह लगातार घूरना गधे को विचलित कर देता था। विराम। जैसे ही उसको झपकी लगती, उसको लगता था कि पक्षी की आंखें उसके सिर पर पंजों की तरह गड़ी हुई है। विराम। उसका सपना टूट जाता था। विराम। पैरा। एक दिन उसने आवारा कुत्तों से उसके बारे में पूछा। विराम। गधे ने उनकी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। विराम। गधा जब व्हाट्सएप ग्रुप का नेता बना था तो उन्होंने उसे बहुत चाटा था। विराम। एक तो खुशी में भौंकने भी लगा था, पर जैसे ही गधे ने जमीन में खुर मारा था, वह दुम दबाकर पीपल के पीछे छिप
गया था विराम। खैर, जब गधे ने पक्षी के बारे में पूछा तो बड़े कुत्ते ने बताया कि पक्षी की उड़ान चौतरफा थी विराम। वह रात में निकल कर दूर दूर का मुआयना करता था विराम। बोलता बहुत कम था पर जानता बहुत कुछ था विराम। जब वह आपको देखता है, कुत्ते ने बताया, तो आपकी खोपड़ी को फड़ रहा होता है विराम। कौन है यह? गधे ने उत्सुकता से पूछा था विराम। उसमें समझ है, इसलिए लोग उसे उल्लू कहते हैं विराम। गधा सिहर गया था विराम। समझ खतरनाक होती है विराम। कहीं बैठा बैठा वह पक्षी उसका उल्लू तो नहीं काट रहा था पैरा। पीपल वाला अब सिर्फ गधा नहीं था, बल्कि गधा व्हाट्सएप ग्रुप का लीडर था विराम। लीडर गधा उल्लू की निगहबानी कबूल नहीं कर सकता था विराम। उसने आवारा कुत्तों को काम में लगा दिया विराम। कुत्ते अपने आवारापन को मौज लेना कहते थे विराम। वे उल्लू से मौज लेने लगे विराम। भौंक भौंक के उन्होंने उसको उड़ा दिया विराम। उल्लू नदी पार बरगद पर जा बसा, पर हर रात चुपचाप आकर गधे का मूल्यांकन कर जाता था विराम पैरा। सैने सैने गधा व्हाट्सएप ग्रुप की प्रसिद्धि सुदूर पहाड़ी बकरी नेटवर्क्स से लेकर समुंदर मछली वेब तक पहुंच गई थी विराम। सभी अचंभित थे कि एक गधा हर नेटवर्क पर कैसे काबिज हो गया था विराम। वे उसकी प्रतिभा पर मंत्रमुग्ध हो गए थे विराम। वे गधे की दुम हो गए थे विराम। ऐसी दुम जिसके एक थपेड़े से मनुष्य जाति धूल चाट सकती थी विराम। पीपल वाले गधे ने यह बात कही भी थी विराम, पर यह उसकी भलमानसाहत थी कि उसने दुम हिलना बंद कर दिया था विराम। दुल्लती से काम चलाता था विराम। व्हाट्सएप ग्रुप वाले कहते थे कि उसने दुल्लती से कईयों के कुबड़ ठीक कर दिए थे विराम। वह दुल्लती मास्टर हो गया था विराम पैरा। पीपल वाला गधा अपने वृद्ध व्हाट्सएप समुदाय को कोई विशेष उपलब्धि देना चाहता था विराम। एक दिन तेज धूप में कई घंटे बिताने के बाद उसके दिमाग की बत्ती जल गई थी विराम। उसको याद आया कि धोबी अपने बेटे को गधे का बच्चा अक्सर कह देता था विराम। अपनी बिटिया से कई बार हंसते हुए उसने कहा था, तेरी तो मैं किसी गधे से शादी कराऊंगा विराम। यह सब कहने का मतलब गधे ने तर्क लगाया यह हुआ कि मनुष्य जाति गधों को अपने से बेहतर मानती है विराम। पर गधा इतिहास में उनकी श्रेष्ठता का जरा भी जिक्र नहीं था विराम, बल्कि उल्टे इतिहासकारों ने हीन भाव ही प्रचलित किया था विराम। गधों के साथ उन्होंने बहुत गलत किया था विराम। उनकी श्रेष्ठता को दबाकर उनको दीनता का प्रतीक बना दिया था विराम पैरा। पीपल वाले ने अपने ग्रुप के कर्मठ सदस्यों को मैसेजखोरी में जुटा दिया था विराम। एक ने लंबा मैसेज डाला जिसमें उसने बताया कि किस तरह मानव जाति पूर्व इतिहास से ही गधों पर आश्रित थी विराम। सारे युद्ध मानुषों ने खच्चर पलटन के बल पर जीते थे विराम। जिस राजा के पास वरिष्ठ गधे नहीं थे, उसकी सेना भूखों मर गई थी विराम। यहाँ तक कि मनुष्य साफ कपड़े भी गधों की बदौलत
पहनते थे विराम। धोबी धोबी न होता अगर उसके साथ गधा न होता विराम। मनुष्य गधों के प्रति इतना कृतज्ञ थे कि अमूमन वे अपने प्रियजनों को अपना न कहकर गधे का भी बताते थे विराम। वास्तव में मनुष्य नहीं बल्कि गधा सृष्टि का सर्वोच्च प्राणी था विराम। मनुष्यों ने साजिश के तहत मिथ्या प्रचार कर उनसे श्रेष्ठता की पदवी छीन ली थी विराम। पैरा मैसेज तुरंत वायरल हो गया था विराम। इतिहास बदलने का क्षण आ गया था विराम। गधा झुंड अपनी जय जयकार करने लगा था विराम। उधर सुअरों में हड़कंप मच गई थी विराम। कुत्ते भी आंदोलित हो उठे थे विराम। गधे श्रेष्ठता का श्रेय गलत ले रहे थे विराम। मनुष्य लाड़ में एक दूसरे को अक्सर उनके नाम से पहले जोड़ते थे विराम। सब अपने दावे लेकर प्रस्तुत हो गए थे विराम। वृद्ध व्हाट्सएप ग्रुप चटकने लगा था विराम। पहले सुअरों ने अपने को ग्रुप से डिलीट किया, फिर कुत्तों ने विराम। हर तरफ से गधों की पुनः इतिहास लिखने की जुर्रत पर वार होने लगा था विराम। पर गधे अड़ गए विराम। पीपल वाले ने इन तत्वों के खिलाफ दुलती अभियान छेड़ दिया विराम। उपद्रव इतना बड़ा कि दूर जंगल में सो रहा शेर जाग गया विराम। पैरा अरे उसने बंदर से कहा, मनुष्य अपने को शेर का बच्चा कहकर गौरवान्वित महसूस करते हैं विराम। इतिहास इस बात का गवाह है विराम। ये गधे किस खेत की मूली है जो अपना कनेक्शन जोड़ रहे हैं। बंदर ने गधों से बात की पर वे नहीं माने थे विराम। अंततः शेर उठकर नाले पर पहुंच गया विराम। उसके थोड़े से गुर्राने से ही व्हाट्सएप ऐप ग्रुप तुरंत भंग हो गया था विराम। गधों को नाला क्षेत्र भी त्यागना पड़ा था विराम। पीपल वाला मुंह लटकाए घाट पर लौट गया था विराम। आवारा कुत्ते उस पर कभी कभी भौंक कर मौज ले लेते थे विराम। पीपल की छांव में लीडरी में गुजारे हुए दिन उसे बहुत याद आते थे विराम। वे इतिहास हो गए थे विराम। पैरा दूर उधर दूर बरगद पर बैठे हुए उल्लू ने अफसोस से अपना सिर हिलाया था विराम। संदर्भ मूर्खों सबसे जरूरी है विराम। संदर्भ के बिना इतिहास उपहास है, उसने कहा था और आराम से सो गया था विराम। धन्यवाद साथियों।